Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel Science for Everyone. This is the second video of the tutorial video series that were about the genus Streptococci, bacteria Streptococci. This is the second video, and in this video we will discuss about the morphology of the Streptococci. We will basically make sure that how is the cell wall of Streptococci looks like, and what are the different antigenic components that are included inside the cell wall of the Streptococci. So let's start with the lecture. These are some of the pictures of different pictures that I have taken from the Google of the Streptococci. ये जो images है ये Streptococci के different resolution से लिए गए हैं और different microscopic pictures है. ये जो पहला वाला है ये जो ये सिंपल सा एक कोइल्ड सा एक स्ट्रक्चर है और as I have mentioned in the previous video we have literally discussed about the morphology and the basic introduction of the genus Streptococci. So अगर हम ये देख ले तो as I have mentioned ये जो स्ट्रिप्टोकोकाई है ये ग्राम पॉजिटिव है और इसका जो ये स्पेरिकल शेप में होती है, स्पेरिकल शेप है और ग्राम पॉजिटिव है. तो अगर हम इसकी ग्राम स्टेनिंग कर ले तो ये पर्पल कलर शो करता है. थर्ड वाला जो पिक्चर है ये बिल्कुल रिजॉल्व पिक्चर है ऑफ स्ट्रिप्टोकोकाई. सो मेक श्योर के स्ट्रिप्टो को आपको पता हो कि स्ट्रिप्टोकोकाई ग्राम पॉजिटिव है. इसके जितने भी स्पीशीज हैं ये ग्राम पॉजिटिव है और ये जो है जब हम इसकी स्टेनिंग करेंगे तो ये पर्पल शो होगा और ये जो है ये चेन शेप में होते हैं और ये जो चेन्स जो होते हैं वो कोइल होंगे, ट्विस्टेड होंगे. इस तरह इस वाले पिक्चर को देख ले, इस वाले पिक्चर को देख ले, ये इस तरह भी होते हैं कि एक सिंपल दो स्ट्रिप्टोकोकाई आपस में मिल जाए, एक डॉपलेट बना ले जिस तरह इस पिक्चर में है. तो ये सब कुछ इस जहन में रखना है. ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इस दूसरे वाले जो हम अभी स्लाइड शो करेंगे कि इसके डिटेल मॉर्फोलॉजी को हम देख लें. बेसिकली हम जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर का जो हम एग्जामिन करते हैं तो वो बेसिकली उसकी सेल वॉल होती है, क्योंकि सेल वॉल इज द बेसिक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर और इसमें वो सारे एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक बैक्टीरिया इसकी पैथोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी में काम करती है. सो वी विल डिस्कस अबाउट द सेल वॉल ऑफ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकाई. So this is the very simple structure of the cell wall of the streptococci. इसमें cell membrane भी include है. So पास पिक्चर्स में अगर आप देख ले तो वो जो सिंपली जो उसने डायग्राम बनाए हुए होते हैं तो उसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस तरह का डायग्राम है और असल में उसमें ज़्यादातर चीज़ें ओवरलैप किए होते हैं. दिस इज़ वेरी द आइडल इमेज ऑफ द सेल वॉल ऑफ द स्ट्रेप्टोकोकाई. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लेयर, जो फर्स्ट है ये जो ऊपर वाले ये जो सेल है ये तो एपिथेलियल सेल है. तो अगर हम इसको देख ले एज आई मेंशन्ड के इस वाले को अगर देख ले तो एज आई हैव मेंशन दैट स्ट्रेप्टोकोकाई के कुछ स्पीशीज जो होते हैं वो कैप्सुलेटेड होते हैं, उसमें कैप्सूल की कवरिंग होती है जो दैट इज कंपोज्ड ऑफ हाइलोरोनिक एसिड. और हाइलोरोनिक एसिड क्या है, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है और जो हाइलोरोनिक एसिड है वो इसका जो हाइलोरोनिक एसिड की कंपोजिशन है वो ज़्यादातर मिलती जुलती है ह्यूमंस के हाइलोरोनिक एसिड जो कनेक्टिव टिश्यूज़ में होते हैं.
तो इसकी भी एक बहुत ख़ास वजह है, वी विल डिस्कस इन द लेटर वीडियोस, कि इसका जो हाइलोरोनिक एसिड है वो जो ह्यूमन के हाइलोरोनिक एसिड के साथ मिलता जुलता है, तो इसका क्या असर होता है हम पर। सो द फर्स्ट एंड आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो हाइलोरोनिक एसिड होती है, और वो ग्लाइकोप्रोटीन से। तो ये एक कैप्सुलेटेड स्पीशीज है स्ट्रेप्टोकोकाई के। द सेकंड जो हम ग्राम पॉजिटिव की बात करते हैं, तो द बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहला जो कवर होता है वो म्यूकेन का होता है, जो सॉरी म्यूरिन का होता है, जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होता है, और डिफरेंट जो अमाइनो एसिड्स है वो उसमें इंटरलिंक होते हैं। ये सिंपल जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव के बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमें इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द कार्बोहाइड्रेट्स। दिस स्ट्रेप्टोकोकाई कंटेन डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लेंस फील्ड कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। और इसी कार्बोहाइड्रेट्स की कंपोजिशन की वजह से ये बैक्टीरिया लेंस फील्ड जो वो लेडी है, जो हमने पिछले लेक्चर में बताई थी, कि इस लेडी साइंटिस्ट ने इस बैक्टीरिया को 20 ग्रुप्स में सेपरेट कर लिया, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सॉरी ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट कंपोजिशन के होते हैं। होते तो कार्बोहाइड्रेट्स ही है, लेकिन उसकी कंपोजिशन और उसकी अरेंजमेंट मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है। तो इसी की वजह से हम डिफरेंट स्ट्रेन्स को एक दूसरे से अलग करते हैं। सो ये जो लेंस फील्ड कार्बोहाइड्रेट, अगर आप लोगों से कोई पूछ भी ले कि व्हाट इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ जो हम बैक्टीरिया को स्ट्रेप्टोकोकाई को कार्बोहाइड्रेट के बेस पे अलग करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, तो ये क्या है, तो आप लोग का जवाब होगा कि ये जो लेंस फील्ड जो वो लेडी थी उसने क्या किया, जो कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट इसके इसके सेल वॉल में डिफरेंट कंपोजिशन के कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, तो उसी कार्बोहाइड्रेट्स की कंपोजिशन में डिफरेंट स्पीशीज को अलग, फॉर एग्जांपल हमारे साथ अगर स्ट्रेप्टोकोकस कोकाई जो ग्रुप ए है, उसकी जो सेल वॉल में जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उसकी कंपोजिशन अलग होगी विद रिस्पेक्ट टू द ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। तो इसी की बेसिस पे 20 ग्रुप्स में लेंस फील्ड ने इसको डिवाइड किया हुआ है। जो हम दूसरे वाले को देख लें, इस येलो कलर के, तो ये सिंपल पिलाई है, एंड वी ऑल नो व्हाट इज पिलाई। पिलाई जो है ये डिफरेंट इसकी फंक्शंस है, और ये अटैचमेंट में भी काम करती है। और इसकी ये सब कुछ जो आगे हम वीडियोस बनाएंगे उसमें इस सब के जो एंटीजन ये स्ट्रक्चर्स हैं, इसके अलग अलग फंक्शंस, we will discuss all about it. This one is we all know that this is the cell membrane, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और हमारे जो सारे सेल्स में होती है, दिस इज नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड्स कंपोजिशन है उसकी। इस वाले को अगर हम देख लें, ये प्रोटीन एफ है, इसका भी एक खास फंक्शन है, वी विल डिस्कस इन द लेटर वीडियोज। एंड दिस वन इज द एम प्रोटीन्स। एम प्रोटीन जो है ये भी एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है, ये भी जो बैक्टीरिया के पैथोजेनिसिटी में काम करती है। ये जो वाला है ये दिस इज आल्सो द कार्बोहाइड्रेट्स के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। ये हमारे साथ ये जब अगर इस स्ट्रक्चर को ये वाले देख लेते हैं, लिपोटिकोइक एसिड। लिपोटिकोइक एसिड वो ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होती है, टिकोइक एसिड एंड लिपोटिकोइक एसिड। व्हाट इज टिकोइक एसिड? वो ये एक कंजुगेट कार्बोहाइड्रेट से, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ दीज आर ओनली प्रेजेंट इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया।
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड नहीं होती। और वो टिकोइक एसिड जो सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकेन के लेयर में इनकॉर्पोरेट होती है उसको टिकोइक एसिड कहते हैं। और लिपोटिकोइक एसिड जो सेल मेम्ब्रेन से शुरू होके ऊपर सेल के बाहर हिस्से तक निकला हुआ होता है। सो दिस इज नॉन एज द लिपोटिकोइक एसिड। ये जो वाला पोर्शन है ये अगर ये लिपोटिकोइक एसिड ये सिंपली टिकोइक एसिड है, लेकिन जब ये इनकॉर्पोरेट हो जाए इस फॉस्फोल बाइलेयर में तो देन इट इज कॉल्ड एज लिपोटिकोइक एसिड। सो दिस इज द सेल वॉल ऑफ द ग्राम स्ट्रेप्टोकोकाई। इस वाले को अगर हम देख ले तो ये हमारे साथ जो ये पिलाई है तो ये इस तरह भी हो सकता है कि जो पिलाई होती है उसमें भी एम प्रोटीन्स इनकॉर्पोरेट हुए होते हैं और लिपोटिकोइक एसिड उसमें इनकॉर्पोरेट हुई होती है। तो अगर सिंपली हम देख ले तो एक पिलाई में हमारे साथ ये जो एम प्रोटीन है इसके इर्द गिर्द इस तरह वी कैन से दैट विरल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ एक स्टिक है और उसके इर्द गिर्द हम एक धागा बांध ले तो इसी तरह ये जो एम प्रोटीन है या लिपोटिकोइक एसिड ये पिलाई के इर्द गिर्द इस तरह के राउंड कवरिंग इसकी हुई होती है। ये भी एक इसकी खासियत है। और ये जो है एफ प्रोटीन्स है तो वी विल ऑल डिस्कस द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द दीज प्रोटीन्स के हाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस proteins in the and these carbohydrates in the pathogenicity of the bacteria। तो ये एक सिंपल सा ओवरव्यू था, एक स्ट्रक्चर था, ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सॉरी स्ट्रेप्टोकोकाई का कि इसका सेल वॉल किस तरह होता है। बिकॉज हम सेल वॉल इसीलिए स्टडी करते हैं कि ये आउटर मोस्ट लेयर होते हैं और सबसे पहले जो सेल्स कि these are the first site when it adhere with the normal cells। हमारे साथ सबसे पहले ये सेल्स के साथ इसकी कम्बिनेशन होती है। तो सबसे कम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है ये सेल वॉल का होता है क्योंकि उसमें डिफरेंट प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं अपने पैथोजेनिसिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए अगर इफ वी ऑल नो द एग्जैक्ट cell the exact the composition of the cell wall of a certain bacteria so we can easily then identify उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और उसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये किस तरह के जो डिजीज है ये कोज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा से एक स्ट्रक्चर था। लोग ये जो दूसरा वाला एक स्लाइड है तो इसमें भी एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। ये देख लें एक स्ट्रेप्टोकोकाई है, इसकी सेल इस वाले हिस्से को जूम किया होता है किया हुआ है। तो जस्ट लुक टू द फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द इट इज द सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है और ये जो है ये म्यूरिन सेल वॉल है, पेप्टिडोग्लाइकेन है एंड दीज आर द इन्वेजिनेशंस जो द वो बाहर निकले हुए होते हैं। ये जो रेड कलर के ये एम प्रोटीन्स है और ये कार्लेंस फील कार्बोहाइड्रेट्स है, ये लिपोटिकोइक एसिड है और डिफरेंट ये सारे स्ट्रक्चर जो ये वाला हाइलोरोनिक एसिड है जो कैप्सूल है एक खास लेयर बनाए हुआ होता है। तो ये सब कुछ इस ग्राम स्ट्रेप्टोकोकाई का एक स्ट्रक्चर है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर हम एक सेल वॉल को सही तरह समझे तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके फिर पैथोजेनिसिटी को इजीली फिर हम उसमें रट्टे हम नहीं लगाएंगे और सही तरह उसको कंसेप्चुअल तरीके से हम उसको समझ लेंगे। अक्सर गूगल में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अक्सर गूगल में जो होती है एक डिफरेंट पिक्चर्स है जिसमें लेयर्स बनाए होते हैं। आई वांट टू शो यू जस्ट वेट अ मिनट। ये आप देख ले ये एक इमेज है। ये सिंपल इमेज है तो ये ज़्यादा फिर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये तो लेयर्स बनाए हुए हैं। ये जो है
ये सेल वॉल है, ये जो ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, और ये वाला पेप्टिडोग्लाइकेन है, और ये ग्रुप स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट्स है, और ये लिपोटिकोइक एसिड है। तो असल में ये इस तरह ये एक सिंपल डायग्राम है कि बस ये बनाए हुआ है। डिटेल डायग्राम जो है ये वाला है कि असल में ये इस तरह होता है, कोई लेयर्स इसने बनाए नहीं हुए हैं। लेयर्स असल में व्हाट इज द बेसिक डिफिनीशन ऑफ अ लेयर, तो लेयर तो एक खास तह होती है जो एक चीज पे इस तरह, अगर हम हाइलोरोनिक एसिड कैप्सूल को देख ले तो ये इधर से सारा कवर हुआ है एक बैक्टीरिया, लेकिन ये जो एम प्रोटीन है, ये ग्रुप स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट्स और लिपोटोकिक एसिड है, इसने कोई लेयर्स पर नहीं बनाए हैं। वो जो है प्रोट्यू इन्वेजिनेट हुए हैं, बाहर अंदर से बाहर तक निकले हुए। तो ये जो वाला ये जो पिक्चर है, ये इसलिए दिया हुआ है कि ये सिंपल है। हाँ सिंपल है, कॉम्प्लेक्स जो हमारे साथ है वो स्लाइड में है। इस वाले स्लाइड को अगर पिक्चर को आप देखें, सो दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स, ये जो है हमारे साथ सही डायग्राम है। ये वाला देख रहे हैं, ये लेंस फील्ड कार्बोहाइड्रेट्स है, और ये पेप्टिडोग्लाइकेन है, ये पिंक कलर का, और हाइलोनिक एसिड का एक पूरा सा कैप्सूल इसके इर्द गिर्द है, और ये सारे पिल्लाई और एम प्रोटीन और एफ प्रोटीन और लिपोडिकोइक एसिड और ये सब कुछ है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो नॉट बी कंफ्यूज, और बिल्कुल सिंपली सिंपल है, रटे नहीं लगाने हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट the what are the basic functions, and what are the basic functions of these M protein, group specific carbohydrates, lipoic acid, hyaluronic acid। ये एक बैक्टीरिया, एक स्ट्रेप्टोकोकाई के पैथोजेनिसिटी में किस तरह मदद करती है, तो ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे। Thank you very much for watching this video. Stay tuned and watch all the video series, so then you can easily differentiate, or easily you can दूसरे लोगों के साथ स्ट्रेप्टोकोकाई के बारे में आप बात कर सकते हैं। Thank you very much.